वेलकम टू ट्रेड 247। अभी निफ्टी चल रही है 24,590 पर चल रही है। ये लाइव मार्केट है। हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ पे ट्रेड बन सकता है और कहाँ पे ट्रेड नहीं बन सकता है और कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, आज लिया जा सकता था और कहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और पता करेंगे। ठीक है, मार्केट 24,560 पे ओपन होता है और फिर ऊपर जाता है। इस कैंडल को आप लोग ध्यान से देखिए, ग्रीन कैंडल तो बना है लेकिन इसका जो वीक है बहुत बड़ा है, मतलब कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी कैंडल रेड बनती है लेकिन प्रीवियस जो ये वाला कैंडल है, प्रीवियस कैंडल ये वाला, इस कैंडल के अंदर ही बन जाती है। तीसरी कैंडल, इस कैंडल यहाँ से जो हमारा है, जो पहला कैंडल यहाँ से नीचे आया था, सेम वहीं से रिजेक्शन लेती है और रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ओपनिंग होती है मार्केट 24,560 पे और ये क्यों यहीं से रिजेक्शन लेती है, इसके लिए हम थोड़ा सा बैक लेकर चलते हैं। ये रहा प्रीवियस डे, पिछले दिन का हम लोग का, ये हमारा पिछले दिन का रहा पुल बैक, लास्ट पुल बैक है और मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरती है। तो सेम वैसे ही होता है, फिर जब मार्केट इस लेवल पे पहुँचती है नीचे गिरना चालू हो जाती है। अब देखो रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही ग्रीन बनेगा वे लोग बाई करेंगे। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई थी, इसी लेवल से मार्केट नीचे आई थी। जब सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम लोग इस कैंडल पर क्यों बाई करें, कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर हम बाई कर लेंगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे आना ही आना है। ठीक है, और मार्केट का जो लास्ट डे का ये हमारा क्लोजिंग है, मार्केट का ये हमारा क्लोजिंग है। यहाँ पे मार्केट क्या मतलब क्लोज हुई थी पिछले दिन, तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर बाई कर देंगे ये भी चांस है कि मार्केट नीचे है, क्योंकि क्लोजिंग के पास तो आएगी ही। और सबसे ज़्यादा अगर बाइंग करनी भी है तो यहाँ पे होगा, इस लेवल पे ही बाई होगा, बीच में तो बाई होने वाला ही नहीं। कोई भी जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाई करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो बाई करेंगे तो उनको महंगा में मिलेगा। तो इसलिए अगर उनको भी बाई करना होगा तो इस लेवल पे बाई करेंगे या नीचे किसी लेवल पे बाई करेंगे, यहाँ पे तो करने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग को आता नहीं है, जब नहीं आएगा तो हम लोग बाई करेंगे। और एक बात, अगर आप भी वही कर रहे हैं जो 90+ लोग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो समझिए कि आपका नुकसान होने वाला है। आपको उस तरह से चार्ट पढ़ना है जिस तरह से कोई नहीं पढ़ता है। अगर आपने यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने वीडियोस देखा और सेम टू सेम आप फॉलो कर रहे हैं तो वो तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो माइंड सेट यूज होता है, जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यूज होता है और साइकोलॉजी यूज होती है, वो कोई नहीं सिखा पाएगा, ये आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से भी चांसेस मार्केट नीचे आ जाए। तो अभी जो मार्केट ओपन हुआ है उसका सिचुएशन ऐसा बना है ना, तो हम लोग ना बाई कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। और किसी को लग रहा है कि ना सर हम तो बाई करेंगे ही भरेंगे या सेल करेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हमने सेल कर दिया 1 मिनट के लिए, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हम सेल कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बायर बैठे हैं ऑलरेडी, ये फिर से ऊपर लेकर चले जाएंगे और आपका नुकसान होने वाला है। देख लो इस कैंडल में अगर किसी ने बाई किया उसका नुकसान नहीं हो गया। कहीं पर आप सेल करो बाई करो नुकसान होगा ही होगा, ये गारंटी है, क्योंकि मार्केट बीच में ही ओपन हो गई है। पहले मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जाने दो, फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास पेशेंस नहीं होता है। और स्टॉक मार्केट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट की है ना, वो है पेशेंस। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। आप बैठकर 2-3 घंटा वेट कर सको स्टॉक मार्केट में, पहले सेटअप को बन जाने दो, पहले बायर एंड सेलर को डिसाइड हो जाने दो कि किस तरफ किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है, उसके बाद आप एंट्री करो। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे एंट्री कर लेंगे और कहीं पे बाय एंड सेल कर लेंगे, बस एक ही चीज़ होगा, नुकसान नुकसान और नुकसान। तो हम आराम से बैठकर मार्केट को देखेंगे। तो अभी जो मार्केट है उसका सिचुएशन ये है कि ना तो हम बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है नहीं सर हम यहाँ पर सेल करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि नहीं सर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, मानते हैं आप बाई कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लेवल को भी तो ध्यान रखोगे, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो पूरा भी नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पे सबसे बड़ी ऑप्शन के साथ दिक्कत है ना, अगर आपने यहाँ पे बाई भी कर लिया तो आपका रिस्क रिवार्ड पूरा नहीं होने वाला। उसका रीजन है कि मार्केट जो है चौपी है और ऑप्शन में मोमेंट है,
मोमेंटम होना एकदम ज़रूरी है। फास्ट मूवमेंट होगा तभी जाकर आपका ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने वाला है। भले ही मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है। जब प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा तो हम 10-20 पॉइंट के लिए एंट्री ही क्यों करें। अगर आपने एंट्री कर भी लिया है तो आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन होने वाला नहीं है। तो कहीं पे एंट्री अगर बनाते हैं अभी जिस कंडीशन में मार्केट चल रहा है तो आपका नुकसान होगा। ये जोन तो सबसे डेंजर जोन है। यहाँ पे हमें बार बार ट्रैप किया जाएगा। एक बार मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे, कितना पॉइंट का अंतर है, 20 पॉइंट। हम 20 पॉइंट में, और लेकिन इसमें देखो, इसमें भी बाइंग सेलिंग सब हो रहा है। मात्र 20 पॉइंट का अंतर है। यहाँ पे इस लेवल को हम ड्रॉ करें, इस लेवल का 20 पॉइंट का अंतर है, फिर भी इसमें बाइंग सेलिंग रिटेल ट्रेडर फंस ही रहे हैं। और रिटेल ट्रेडर फंस रहे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और इसी स्टॉप लॉस से पैसे जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो कमाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप समझ पाओगे कि मार्केट कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, और आपको ट्रेड उन्हीं के साथ करना है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके साथ करना है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। ये नहीं कि आपका दोस्त क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ऐसे कोई मैटर होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग को भी ट्रेड करना है तो उनके साथ ही करना है। जब उनको लगेगा किसी जिस डायरेक्शन में वो लोग ट्रेड करेंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर लेंगे। अभी फिलहाल में बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, हम कहीं एंट्री ना बनाएं। और आज का मार्केट चॉपी मार्केट है, कहीं पे एंट्री बनाओ वहाँ पे ध्यान रखिए कि हमारा वहाँ पे क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है। अगर हो रहा है तो एंट्री बना लो, नहीं हो रहा है तो मत बनाओ। और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर समय लगता है कि एंट्री बन जाएगा, हर समय लगता है कि ये छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप वो एंट्री वहीं पे बनाओ। अभी देखो मार्केट यहाँ पे आ रही है, जितने रिटेल ट्रेडर कह रहे हैं कि वाह क्या सिचुएशन बनाए, हम लोग की यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी। अरे वेट करो, मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। तो अगर मार्केट अपने टॉप पे ट्रेड करिए तो हम यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाए। अगर मान चलो यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक चली जाती है, हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्केट जा रही है, अगर मार्केट यहाँ पर है अभी चल रही है, लेकिन रिटेल ट्रेडर ग्रीन कैंडल देखेंगे बड़ी से बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद मार्केट अगर सिचुएशन क्रिएट करेगी यहाँ पे कुछ ऐसा, फिर हम लोग ट्रेड, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में सिचुएशन क्रिएट होता है तब हम लोग अपर डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अगर नीचे लेना है तो इस डायरेक्शन में ले, और नहीं तो अगर छोटा सा डायरेक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होता है और नीचे की तरफ मूवमेंट करती है तो यहाँ तक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। बिग मूवमेंट तभी आएगा या तो इस लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करें या इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, अदरवाइज बीच में चौपी रहने वाले हैं मार्केट। ठीक है, तो कोई ट्रेड ना करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एंट्री और एग्जिट हमेशा सही डायरेक्शन में होगी।